नमस्कार हरि प्रेमियों, माइंडफुल भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार माँ के गर्भ से नहीं जन्मी थी राधा। हरि प्रेमियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। आइए जानते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार माँ के गर्भ से नहीं जन्मी थी राधा। धर्म ग्रंथों के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का जन्म मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है इसी दिन ब्रज में श्री कृष्ण के प्रेयसी राधा का जन्म हुआ था। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा भी श्री कृष्ण की तरह ही अनादि और अजन्मी है। उनका जन्म माँ के गर्भ से नहीं हुआ। इस पुराण में देवी राधा जन्म से जुड़ी एक अद्भुत कथा का उल्लेख मिलता है। इस पुराण में बताया गया है कि देवी राधा भगवान श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी, तब श्री कृष्ण अपनी एक अन्य पत्नी विराजा के साथ विहार कर रहे थे। राधा को इसकी जैसे ही सूचना मिली वह गोलोक लौट आई। इन्होंने विरजा को श्री कृष्ण के संग विहार करते हुए देखा तो श्री कृष्ण को भला बुरा कहने लगी। राधा को क्रोधित देखकर विरजा नदी बनकर वहां से चली गई। कृष्ण को बुरा कहने पर श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्री दामा को क्रोध आ गया और उन्होंने देवी राधा का अपमान कर दिया। इससे देवी राधा और क्रोधित हो गई। इन्होंने श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। श्री दामा ने भी आवेश में आकर देवी राधा को पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण श्री दामा शंखचूड़ नामक असुर बना। देवी राधा को कीर्ति और वृष भानु जी की पुत्री के रूप में जन्म लेना पड़ा, लेकिन इनका जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि श्री दामा और श्री राधा ने जब एक दूसरे को शाप दे दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने आकर देवी राधा से कहा कि पृथ्वी पर तुम्हें गोकुल में देवी कीर्ति और वृष भानु की पुत्री के रूप में जन्म लेना होगा और तुम्हारा विवाह रायण नामक एक वैश्य से होगा और सांसारिक तौर पर तुम रायण की पत्नी कहलाओगी। रायण मेरा ही अंश होगा। राधा रूप में तुम मेरी प्रिया बनकर रहोगी और कुछ समय तक आपका मेरा विछोह रहेगा। इस बात भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब आप वृषभानु के घर में जन्म लेने की तैयारी करें। संसार की दृष्टि में राधा की माता कीर्ति गर्भवती हुई, लेकिन उनके गर्भ में राधा ने प्रवेश नहीं किया। कीर्ति ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था और योग महामाया के सहयोग से कीर्ति ने वायु को जन्म दिया, लेकिन वायु के जन्म के साथ ही वह राधा कन्या रूप में प्रकट हो गई। इसलिए यह माना जाता है कि देवी राधा अनियोजिता थी। 12 वर्ष बीतने पर माता पिता ने राधा का विवाह रायण नामक वैश्य के साथ कर दिया। उस समय राधा घर में अपनी छाया को स्थापित करके स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। उस छाया के साथ ही रायण का विवाह हुआ। कुछ समय तक श्री कृष्ण वृंदावन में श्री राधा के साथ आमोद प्रमोद करते रहे। इसके बाद श्री दामा के श्राप के कारण उनका वियोग हो गया। इस बीच में श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतारा। 100 वर्ष पूर्ण हो जाने पर तीर्थ यात्रा की प्रसंग से श्री राधा ने श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त किया। इसके बाद श्री कृष्ण राधा के साथ
गोलोक धाम पधारे। हरि प्रेमियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।